साल 2020 पूरी दुनिया के लिए ही बहुत ज्यादा बुरा साबित हुआ। इसके चलते आम इंसान मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और साथ ही साथ सुपरस्टार्स पर भी इसका असर देखने को नजर आया। अगर हम बात करें मशहूर गायक यो हनी सिंह की, तो 2014 में वो अचानक से गायब हो गए थे और लगभग 2 साल के बाद आए और उन्होंने बताया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार थे, जिसे हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं। और हाल ही में हनी सिंह ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लोगों को मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बहुत सी चीजें बताई हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए देखते हैं ये वीडियो। मैं कुछ थोड़ा अपनी चीजें वो शेयर कर रहा हूँ कि मेरे को जब ये मेंटल इलनेस हुई तो मैंने उसको मान लिया कि हाँ यार ये हो गई, और मानने के भी कई महीनों बाद मैं ठीक हो पाया, कई सालों बाद। तो अगर आप मानेंगे नहीं कि आपको यार नहीं यार मेरे को कुछ नहीं यार, मैं ठीक हूँ, मैं काम कर रहा हूँ यार, मैं बॉडी बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ यार, पैसा कमा रहा हूँ, मेरे को कहाँ मेंटल इलनेस। लेकिन जो आपके घर परिवार के, जो आपके क्लोज दोस्त होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, उनको आपके बिहेवियर से पता लग जाता है कि ये बच्चा ठीक नहीं है, ये बंदा अभी इस टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से, मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो अवेयरनेस मैं यही बताना चाहूँगा कि इस चीज़ से छुपे मत। यार मुझे ना यार ये अजीब अजीब से थॉट आ रहे हैं यार, मुझसे ना काम नहीं हो रहा, मैं खुश नहीं रह पा रहा, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ यार। ये आप अपने आप से जब तक बात करते रहेंगे ना, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको ये बात सबसे करनी पड़ेगी, आपको ये अवेयरनेस और लेनी पड़ेगी कि ये होता क्या है और ये ठीक कैसे हुआ। तो वी नीड टू टॉक मोर अबाउट इट, और आपको भी ये बहुत बात करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ एक और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो इस पॉइंट में ये बहुत अच्छी बात है कि रोल ऑफ फैमिली। आप अगर मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, अगर आप भले किसी बड़े शहर में रहते हैं, फैमिली आपके दूसरे शहर में है, रिश्तेदार आपके दूसरे शहर में है, दोस्त यार आपसे दूर हैं, उनसे और दूर मत होइए। ये मत सोचिए कि आप बीमार हैं तो मैं उनके सामने ना जाऊं, मैं इसको ना मिलूं, मैं उसको ना मिलूं, मैं फैमिली पर ना जाऊं। फैमिली का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी फैमिली के पास रहिए जितना हो सकता है, अपने दोस्तों के पास रहिए जो आपके क्लोज हों। तो आप कहीं पे भी हैं तो फैमिली साथ में होनी बहुत ज़रूरी है। एक फैमिली रहेगी आपकी जो आपको उस चीज़ से निकलने में मदद कर पाएगी जो मेरे साथ हुआ। तो फैमिली से दूर नहीं रहना, और फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, वो आपको अच्छी मेडिकेशन की तरफ लेके जाएंगी, आपको रिलैक्स करेंगी। अगर आप ये एक्नॉलेज कर लिया आपने कि यार मेरे को ये दिक्कत हो गई है, तो आप भले बैंक में नौकरी करते हो, भले आप किसी का कोई बिजनेस हो, भले आप आर्टिस्ट हो, मैंने जो एक चीज़ करी है वो मैं चाहूँगा आप भी करें। आप काम से दूर हो जाए, छोड़ दे काम को। नौकरी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। करियर चल रहा है पीक पे, छोड़ दो। हेल्थ ठीक होगी, सब आप वापस बना लोगे। लेकिन उस चीज़ों को ना छोड़ने के चक्कर में ऐसे पकड़े रहोगे तो ना हेल्थ, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, ना वो चीज़ ठीक रहेगी। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। मेरे पीक टाइम ऑफ द करियर के अंदर मुझे दिक्कत हुई, मैं चाहता तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि यार मेरे को कुछ दिक्कत आई है, मैं फिर भी काम करता रहता और काम करता रहता, तो मैं और इस दलदल में चले जाता, इस मेंटल इलनेस में और चले जाता। मैंने कट ऑफ किया, मेरी फैमिली का ये रोल था, मेरी फैमिली ने भी ये डिसाइड किया कि नहीं अभी ये ठीक नहीं है, अभी ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं बाहर नहीं निकलेगा। मेरा खुद का भी ये था कि कहीं बाहर नहीं निकलेगा। मीडिया कुछ बोल रही है, मीडिया कह रही रिहैब में चला गया, मीडिया कह रही ड्रग्स लेता था। जो आपके बारे में इंसान जो भी कह रहा है, आप उससे दूर हो जाएं और काम को छोड़ दें। मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं होता हाँ हर बंदे की लाइफ के अंदर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जरूरी नहीं होता कि हर इंसान के पास इतना पैसा हो कि वो 6 महीने, साल, 1 साल, 2 साल काम से दूर हो पाए। लेकिन ये बहुत जरूरी है। गुड लाइफस्टाइल में यही है, अल्कोहल और बाकी सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं टेढ़े मेढ़े, जो बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, तो उन सब से दूर रहना पड़ेगा। मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा बहुत अच्छी। और एक और मेरी सलाह आपसे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एक्नॉलेज तो हो गया, आपने मान लिया, हो गया, फैमिली ने मान लिया, हो गया, वो आपकी हेल्प कर रही है, आप उनकी हेल्प कर रहे हो, आप ये मान रहे हो कि ये चीज़ आपको हो गई है। पहला स्टेप डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिख के देंगे, वो दवाइयाँ आपको खानी है। किसी भी डॉक्टर को 3 महीने से ज़्यादा वक्त मत दो। अगर आपको किसी भी ट्रीटमेंट को 3 महीने से ज़्यादा वक्त मत दो, नहीं तो आप वो विशियस सर्कल में ही घूमते रहोगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का।
आपको खुद लड़ना पड़ेगा उस दवाइयों से, उन डॉक्टर से। आपको खुद जल्दोजहद करनी पड़ेगी ठीक होने के लिए। वो बहुत दवाइयाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, दवाइयाँ मदद करती हैं, बिल्कुल करती हैं। दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, आप मोटे होने लग जाएंगे। आपको उसके लिए वर्कआउट करना जरूरी है, डाइट पे काम करना जरूरी है। सबसे बड़ा एक और चीज़ है कि मैं मेडिकेशन तो कर ही रहा था, मेडिकेशन के साथ मेरे को सबने बोला काउंसलिंग, जो मैं काउंसलिंग नहीं कर रहा था काफ़ी वक्त तक। और काउंसलिंग ना करना मेरे को बहुत नुकसान दे रहा था, क्योंकि मैं दवाइयाँ तो खा जा रहा हूँ ठीक करने के लिए, लेकिन जो मेरे अंदर का उबाल है, जो मैं परेशान हूँ और जो मेरी लाइफ में हो रहा है, जो मुझसे मेरे साथ हो रहा है, वो मैं किसी से शेयर ही नहीं कर रहा था। अपनी फैमिली में रह के अपनी फैमिली के साथ मैंने नहीं शेयर करी कोई भी बात है कि मैं रोज किस लड़ाई से लड़ रहा हूँ। फिर हमने डॉक्टर्स चेंज किए, कई डॉक्टर थे, उनकी मेडिकेशन बहुत अच्छी थी। कई डॉक्टर थे, मुझे यही नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा था कि यार ये आदमी मुझे ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर भी मैंने 2 साल 2.5 साल दिए टोटल इस पूरे ट्रीटमेंट को। और आपको कहना चाहूँगा ये ठीक हो जाता है, हारना नहीं है, ये ठीक हो जाता है और आप पहले से भी अच्छी जिंदगी जियोगे, ऐसा ठीक होता है। अपने पे यकीन रखना पड़ता है, आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। और मेडिकेशन से ना भागें, मेडिकेशन से ना भागें। इसकी मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये दवाइयाँ जो इसके साथ आपको दी जाएंगी बहुत ज़रूरी है। आपको सोने में मदद करेगी, आपको जागने में मदद करेगी, आपको बैलेंस करेगी मेंटली, और आप सुन पाएंगे चीज़ों को, समझ पाएंगे, कुछ खा पाएंगे वक्त से। तो मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग भी मैंने आपको बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी को एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, मेंटल इलनेस को मजाक ना बनाए। वो यार वो बंदा ना बड़ा ही साइको है यार, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये किसने बनाई है टर्म्स? हम लोगों ने बनाई है टर्म्स। हम लोग जज कर रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का जो मेंटली वीक होते हैं। हम कहते हैं इनको डिप्रेशन है, इसका डिप्रेशन है यार, वो यार वो साइको है यार, और यार वो गॉन केस है यार, अरे वो बहुत लाउड है यार। हम लोग क्यों करते हैं ऐसा, मुझे नहीं समझ में आता। शायद यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो लोग मेंटल इलनेस से जूझ रहे होते हैं वो ये खुद ही एक्नॉलेज नहीं करते और बोलते नहीं है, शर्माते हैं। यार मेरे को ये लोग कहेंगे तो पागल हो गया। 2-2.5 साल अप एंड डाउन आता रहता है, लेकिन 2 साल 2.25 साल मैंने पूरा वेट किया कि जब तक मैं बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि हाँ मैं अगर सही फील कर रहा हूँ मैं तभी काम पे वापस जाऊँगा। नहीं तो लोग बोलते हैं जो बोलने दो, इसका करियर डूब गया, ये हो गया। मुझे उस चीज़ से कोई लेना नहीं। मैंने कई अप्स एंड डाउन देखे थे लाइफ में, ये थोड़ा नया था। आप स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे हैं, पैर टूट गया आपका, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद ठीक हो जाएगा, आप उसके लिए इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन अगर आपको मेंटल इलनेस होगी तो आप ऐसे सोचते हैं यार या तो जिंदगी खत्म, यार तो इसके आगे तो लाइफ ही नहीं है। ये सोचना बहुत गलत है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। लास्ट पॉइंट है, फाइट इट, विन इट। और जैसे मैं लड़के आपके सामने आज फिर बैठा हूँ, फिर गाने बना रहा हूँ, फिर आप मुझे प्यार कर रहे हो, ऐसा सबके साथ होगा। अगर आप पढ़ रहे हो, कहीं नौकरी करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये ठीक होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, ये सब ठीक होगा। और आप ही ठीक करोगे। आपको लड़ना पड़ेगा। दुनिया जो मर्जी बोले उनको मत सुनो, सिर्फ अपनी बात सुनो, अपनी आवाज़ सुनो कि दिक्कत है, घर वालों की सुनो। घर वाले कह रहे हैं बेटा दवाई खा, सो जा, तेरी आज दिक्कत ज़्यादा है तेरे को, तो सो जाओ, लड़ो मत। लड़ना है दूसरे तरीके से, लड़ना है बीमारी से, अपने आप से नहीं लड़ना है हमें। बीमारी से लड़ेंगे, जीतेंगे, बढ़िया लाइफ होगी, सब प्यार करेंगे, करियर भी आपके हाथ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ मेरे दोस्तों, फिर से मेंटल हेल्थ इज प्राइम। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच आपको बोर करने के लिए। ये थी मेरे दिल में बातें, और मेरी सोसाइटी की तरफ एक ड्यूटी बनती है क्योंकि आप लोगों ने हमें बनाया। और मैं अगर लाइफ का कुछ भी हंसते मोमेंट तो मैं आपके साथ बहुत शेयर करता हूँ, गाते हुए, हंसते हुए, झूमते हुए। तो कुछ ये भी बातें थी तो मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर किसी को मेरी इन बातों से तकलीफ पहुंची होगी तो माफी है। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, पीस आउट।